हुए। सच में आपकी आवाज में एक अलग सी बुलंदी है, आपकी आवाज में एक अलग सा जोश है, जो कब्र के अंदर कोई अगर ढका हो ना, उस कब्र को उखाड़ के बाहर आ जाए वहां से। इतना ज्यादा आपकी आवाज में जादू है, दम है सच में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोग अपना सारा काम धाम छोड़ करके मॉर्निंग के सेशन अटेंड करने आए हैं। ये आपका डेडिकेशन दिखाता है कि वाकई में आप सबके पास कितने बड़े बड़े सपने हैं। और सब कुछ छोड़ने के बाद मॉर्निंग के सेशन अटेंड करना, ये दिखाता है कि आप अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए कितना ज्यादा आप कमिटेड हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका लर्निंग के प्रति जो जुनून है ना, उस जुनून से समझ आ सकता है कि कितना ज्यादा आप उनको पूरा करना चाहते हैं, कितना ज्यादा सीरियस हैं आप अपने सपनों को लेकर के। एक पल के लिए थोड़ा सा महसूस कीजिए, जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं वैसी लाइफ आज से 6 महीने के बाद, आज से 1 साल के बाद आप जी रहे होंगे। हमारे पास अगर अच्छी गाड़ी नहीं है तो आपकी अच्छी गाड़ी भी होगी। जिस ब्रांड का आप कपड़ा पहनना चाहते हो उस ब्रांड का आप कपड़ा भी पहन सकते हो। जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ना चाहते हो उस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ भी रहे हो। जैसा घर आप खुद के लिए देख रहे हो वैसा घर आपके पास हो। तो जरा सोच के देखो, सिर्फ महसूस करो, कल्पना करो कि वो सब कुछ आपके पास है जो आपको लाइफ में चाहिए। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। जो चीजें लाइफ में हमें चाहिए उस चीज की कल्पना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज, उसकी इमेजिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमें लाइफ में चाहिए। क्योंकि ताजमहल एक्चुअल में धरती पे बाद में बना, जब किसी की वो इमेज में बना, किसी की सोच में बना, तब जाके वो यहां बना। दुनिया में हर चीजें 2 बार पूरी होती हैं, 2 बार उसका निर्माण किया जाता है। पहली बार दिमाग में, और दूसरी बार वास्तविक उसको जमीन में, वास्तविक लाइफ में। और कोई भी इंसान किसी चीज को अगर सफल कर पाया ना, तो वो सिर्फ इसलिए कि उसको वो चीज दिखा जो एक्चुअल में वो बनने के बाद दिखने वाला होता है। जब हम अपना घर का नक्शा बनाते हैं, और नक्शा बनाने के बाद जब हम अपना घर का काम शुरू करवाते हैं, उस समय सच कहूं तो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता वो घर। लेकिन उसके बावजूद हम उस पर पैसा लगाते जाते हैं, उसके बावजूद हम उसको पूरी शिद्दत के साथ बनाते जाते हैं। और जब वह घर बन के तैयार हो जाता है, तब एक्चुअल में वो अच्छा लगता है। लेकिन हम, जब वो अच्छा नहीं लग रहा होता है, तब भी उस पे मेहनत करते हैं, तब भी उस पे पैसा लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्चुअल में वो देखा होता है, हमने उसकी इमेज देखी होती है, हमने उसको विजुअलाइज किया होता है, जिसमें हमें एक्चुअल में रहना है, जो बनने के बाद तैयार होने वाला होता है। सेम दोस्तों, आज हम क्या हैं वो मैटर नहीं करता है। हम आगे क्या बनने वाले हैं, हमें आगे क्या बनना है, वो मैटर करता है। और अगर हमें जो बनना है, हमें वो सोचने में डर लग रहा है, जो हम बनना चाहते हैं, अगर हम वह सोचने में भी हमें डर लगता है, तो आप सोच के देखो कि हमें कहां तक सोचने की जरूरत है आज। हमें अपनी सोच पे कितनी काम करने की जरूरत है आज। एक छोटी सी लाइफ में कहावत है दोस्तों कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है। जिस व्यक्ति की जिस फील्ड में वो है, उस फील्ड में अगर छोटी सोच लेके वो जा रहा है, तो वो कभी उस फील्ड का विजेता नहीं बन सकता है। और कोई व्यक्ति यदि अगर पैर में मोच है
और वो कोई कंपटीशन कर रहा है, कोई मैराथन दौड़ रहा है, कोई रेस दौड़ रहा है, तो वह पैर की मोच को लेके कभी वहां पे विनर नहीं बन सकता है। तो हमें अगर इस बिजनेस में आगे जाना है, अपने सपनों को सच में पूरा करना है, तो हमें उस पर भरोसा करना होगा, अपने प्रोसेस पे विश्वास करना होगा कि हम जो कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस को अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारे सारे के सारे सपने हकीकत में पूरे होने वाले हैं। तो अगेंस्ट मैं भूपेंद्र नेगी, देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी भावी करोड़पतियों का, आप दोस्तों का, आप सभी बिजनेस पार्टनर का, महत्वाकांक्षी लीडर्स का और आने वाले कल के करोड़पतियों का मैं आज के मॉर्निंग के सेशन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा, उम्मीद और प्रार्थना ऊपर वाले से यही है कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपके फैमिली में सब स्वस्थ रहें, हमेशा आप हेल्दी भी रहें, साथ ही साथ वेल्दी भी रहें। दोस्तों, मौका वही है जो एक्चुअल में हमारे पास आज है। आज से बड़ा मौका न कभी किसी के पास कल था, ना कभी किसी के पास कल होगा। मौका वही है जो एक्चुअल में आज है, और यही मौका जो आज आपके पास में है वो कल किसी और के पास में होगा। यही मौका जो आज आपके पास में है वो कल किसी और के पास में होगा। और यदि आज हमने कदम नहीं बढ़ाए, और यदि आज हमने कदम नहीं बढ़ाए, तो कल पछतावे की सिवाय कुछ और नहीं रह जाएगा। पछतावा, रिग्रेट हमेशा तभी होता है जब हमारे पास चीजें होती हैं आज में करने के लिए, हम उन्हें तब नहीं करते हैं। जब फर्स्ट एयर ड्रॉप मिला, उस एयर ड्रॉप के अंदर एक्चुअल में हमें में से किसी को नहीं पता था कि एक फोर्ट की क्या वैल्यू होने वाली है। हम में से किसी को यह भी नहीं पता था एक्चुअल में कि कितने पॉइंट के बराबर कितना फोर्ट होने वाला है। कुछ दिन के बाद मालूम पड़ गया था, बट स्टार्टिंग में नहीं मालूम था। लेकिन स्टार्टिंग में एक चीज क्लियर थी सभी लोगों को कि जो जितना ज्यादा पॉइंट अर्न करेगा उसको उतना ज्यादा फोर्ट मिलेगा। किसी को यह नहीं मालूम था कि फोर्ट का प्राइस कहां जाएगा। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि एक फोर्ट कितने पॉइंट के बराबर होगा। किसी को नहीं मालूम था। लेकिन सभी लोगों को, जितने लोग एसोसिएट थे, जितने लोग मीटिंग सुन रहे थे, उन सभी लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर थी, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, कि जिसके पास जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उसके पास उतना ज्यादा फोर्ट होंगे। बट हमने उसको तब भी इग्नोर किया। और इग्नोर करने की वजह क्या है? वो हमारा ह्यूमन नेचर है। हमारी परवरिश को हो, हमारा एनवायरमेंट को हो, आसपास का माहौल को हो, हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल जो भी जिस माहौल में दिए हैं, वो माहौल ही ऐसा है। हम वहां पे किसी चीज को तब कैप्चर करना चाहते हैं जब वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है। और फर्स्ट एयर ड्रॉप जब निकल गया हाथों से, जब लोगों को, किसी को 1000 अपार्टी, किसी को 600 अपार्टी, किसी को 500 अपार्टी, किसी को 300 अपार्टी, किसी को 200 अपार्टी मिले, उस समय एक ही रिग्रेट था बहुत से लोगों के मुंह पे कि काश थोड़ा सा मेहनत कर ली होती ना तो चीजें और बेटर होती है। उस समय 100 पॉइंट का एक अपार्टी मिला, और सबसे बड़ा मौका उन लोगों के पास था जिन लोगों के उस समय स्लॉट अपग्रेड नहीं हुए थे। लोग कहते हैं कि बाद में आके पछतावा हो, आपको पछतावा होगा। लेकिन फोर्टून के अंदर जो लोग बाद में आए ना, जिनने अपने स्लॉट अपग्रेड बाद में किए ना, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला यार, फर्स्ट एयर ड्रॉप के टाइम पे। जब फर्स्ट एयर ड्रॉप की वैल्यू लोगों के समझ में आ गई, जब एक फोर्ट का प्राइस $250 से ऊपर टच करके आ गया, दूसरे एयर ड्रॉप के लिए लोगों ने जान लगा दिया।
लेकिन दूसरे एयर ड्रॉप के अंदर पहले एयर ड्रॉप से बड़ा एयर ड्रॉप नहीं मिला किसी को। क्यों नहीं मिला? वाई, रीजन क्या है? रीजन यह है कि उस समय 500 पॉइंट का एक फुट बन रहा था, और अभी कितने पॉइंट का एक फुट बनेगा किसी को नहीं मालूम। लेकिन सबको यह बात फिर से मालूम होगी कि जो जितना ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करेगा उसके पास उतना ज्यादा फुट होंगे। अभी मेरी बात बीरू कश्यप सर से हो रही थी 2 दिन पहले, तो वो कह रहे थे कि मेरा गोल, मेरा टारगेट सबसे ज्यादा पॉइंट अर्निंग करने का है। तो हर किसी के अपने अपने टारगेट होंगे, सबके अपने अपने गोल्स होंगे। एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात थी कि एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, और उस मेले के अंदर बहुत सारे पेंटर, कलाकार, चित्रकार जिन्हें कहते हैं, वो सभी लोग आए थे और अपनी अपनी प्रस्तुति को दे रहे थे। प्रस्तुति मीन्स अपनी अपनी चित्रकला वहां दिखा रहे थे, बना रहे थे। बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हुए थे, जिनको देख के एकदम मन मोहक हो रहा था लोगों का। उसी मेले के बीच में एक ऐसा चित्रकार था जिसको जिसके चित्र को देखते हुए लोग अचंभित रह गए थे कि यार ये किस प्रकार का चित्रकार है। उसके चित्र को देख के वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गया। कुछ समय बाद जो मेला का ऑर्गेनाइजर था उसको बुलाया गया कि ये पेंटर भी है भाई, इसने ये पेंटिंग बनाई है। जब उसने उस पेंटिंग को देखा तो वह भी अचंभित हो गया, और उसने भी पूछा कि भाई ये बताओ सबसे पहले कि ये पेंटिंग जो है ना, ये किसने बनाई है। वहीं बीच से एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है। फिर वो कहता है कि अच्छी बात है, पेंटिंग आपने बनाई, लेकिन आप ये बताओ कि ये पेंटिंग आप किस चीज पे बनाए हो। ये पेंटिंग आपने किस चीज को दर्शाने के लिए, किस चीज को साबित करने के लिए बनाई है। वह कहता है कि मैंने इस पेंटिंग के माध्यम से मौके शब्द को दर्शाया है, एक अपॉर्चुनिटी को मैंने दर्शाया है, एक चांस को मैंने दर्शाया है कि एक मौका क्या होता है, कैसा होता है। मैंने पूरा का पूरा इस पेंटिंग में दर्शाया हुआ है। उस पेंटिंग का जो हुलिया था वो बड़ा अजीब गरीब था। उसके कान नहीं थे, उसका मुंह नहीं था, उसकी आंखें बंद पड़ी हुई थी, उसके जो बाल थे ना, वो बाल पूरे उसके चेहरे को ढके हुए थे, उसके पैर नहीं थे, और साथ ही साथ उसका पीछे से टकलू था, एकदम गंजा था। जब उसने कहा कि मैं इस पेंटिंग के माध्यम से मौके को दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं, मैंने मौके को दर्शाया है कि एक्चुअल में मौका क्या होता है, तो वो पूछता है कि चलो ये बताओ, अच्छी बात है आपने मौका दर्शाया है, बट ये बताओ कि एक्चुअल में मौका, ये आपकी तस्वीर दर्शा कैसे रही है। पहले आप ये बताओ कि इसके जो फेस के ऊपर पूरे आपने बाल ढके हैं, उन बालों को ढकने से आप क्या साबित करना चाहते हो। उसने कहा कि इसके ऊपर पूरी अगर मैंने बाल ढके हुए, इसका चेहरा नहीं दिख रहा ना, तो इस बात को यह साबित करता है कि मौके की कोई शक्ल नहीं होती है, मौके की कोई पहचान नहीं होती है, कि कौन सा मौका ऐसी हो जो आपकी जिंदगी बदल दे, कौन सा मौका आपकी लाइफ में ऐसा हो जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। वो कहते बिल्कुल सही है, हम एग्री हो गए। अब ये बताओ कि इसकी आपने कान क्यों नहीं बनाए हैं। वो कहता है कि मौका कभी किसी को सुनाई नहीं देता है,
कि मैं मौका हूं, मुझे पकड़ ले, वो सबके पास आता है, उसको कुछ ही लोग पकड़ पाते हैं, बाकी सब उसको वेस्ट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब ये बता, इसका मुंह तूने क्यों नहीं बनाया है। वो कहता है कि मौका, अपॉर्चुनिटी जब भी किसी की लाइफ में आती है ना, तो वो किसी के बता के नहीं आती, बोल के नहीं आती कि मौका हूं, मुझे पकड़ो। वो बोलता नहीं है, उसको सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए, उसको सिर्फ पहचानना चाहिए कि ये मौका है लाइफ बदलने वाला, जिंदगी बदलने वाला, लाइफ चेंज करने वाला। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हम एग्री हो गए। बट अब ये बताओ, अब ये बताओ कि इसकी आंखें आपने क्यों बंद कर रखी हैं। वो कहता है कि मौका किसी को दिखता नहीं है, उसकी पहचान नहीं हो सकती है। वो कहते हैं ये भी सही है, हम इस बात से भी एग्री हो गए। बट ये बताओ कि इसके पैर क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि मौका की चलने की आहट किसी को ना सुनाई दे कि मैं मौका आपके पास आया हूं, इसलिए इसके मैंने पैर नहीं बना रखे हैं। अगर वो चलेगा, लोगों को उसकी आहट मालूम पड़ेगी, तो लोग सब उसको पकड़ लेंगे। लेकिन उसकी चलने की आहट आहट नहीं होती है, इसलिए लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। वो कहते हैं ये भी ठीक है, बट ये बताओ कि आपने उसके जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, ये वस्त्र आपने फटे पुराने क्यों उसको पहनाए हैं। आप उसको अच्छे कपड़े पहना सकते थे, बट आपने उसको इतने फटे कपड़े क्यों पहनाए। वो कहता है कि मौका जब भी किसी की लाइफ में आता ना, तो वो उसकी परिस्थिति को नहीं देखता, वो उसके हालात को नहीं देखता, वह उसकी कंडीशंस को नहीं देखता। और मौका अधिकांश चांसेस पे, 99% चांस पे मौका तब आता है जब इंसान की कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, जब उसके हालात उसको ग्रैब करने के लायक नहीं होते हैं, जब उसकी कंडीशंस उसको ग्रैब करने के लायक नहीं होते, तब जाके इंसान के पास मौका आता है। अगर एकदम सही सिचुएशन में मौका आए, सब कुछ उसके पास है, उस समय मौका आए, तो उसे ग्रैब कर लेगा। लेकिन उससे उस समय मौका आता है जब उसकी स्थिति बिल्कुल उसको ग्रैब करने के लायक नहीं होती है, उसको पकड़ने के लायक नहीं होती, पहचानने के लायक नहीं होती है। वो कहता है ये भी ठीक है, बट अब ये बताओ कि आपने उसके पीछे टकलू क्यों कर रखा है, उसके पीछे वाले बाल आपने क्यों नहीं बनाए हैं। वो कहता है कि जब मौका इंसान के हाथ से निकल जाए, तब इंसान उसको पीछे पकड़ने को दौड़ता है। और अगर उसके पीछे लंबे बाल होते तो लोग उसके बालों को पकड़ लेते। लेकिन उसके पीछे मैंने बाल इसलिए नहीं बना रखे हैं ताकि लोग उसको पीछे से पकड़ ना पाए। और मौके के साथ एक्चुअल में यही होता है कि जब वो हाथ से निकल जाता है ना, तब हमें होश आती है कि हमें उसे पकड़ना चाहिए। मुझे नहीं पता दोस्तों इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, लेकिन मैं आप सबको यह समझाना चाहता हूं। मुझे पता है कि आपके पास कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, मुझे पता हो सकता है आपकी हालात अच्छी नहीं होंगी, मुझे पता हो सकता है इस समय आपके पास चारों तरफ से परेशानियां घिरी होंगी। आप अपने सॉरी, आप अपने स्लॉट को अपग्रेड नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बहुत सारे अदर काम भी हैं, आप अपने काम को डिस्टर्ब करके डायरेक्ट पार्ट में फोकस नहीं कर सकते, बहुत कुछ रीजंस हैं। लेकिन मौका आपकी परिस्थिति को देख के आपके पास कभी नहीं आएगा। और कौन सा मौका लाइफ में आखिरी हो, कौन सा मौका आपकी लाइफ में पहला हो, ये कोई पहचानता भी नहीं। आज से बड़ा मौका किसी की लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। इस स्टोरी से मैं सिर्फ आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा था, इस सेशन के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, कि आज जो हमारे पास है ना, फोटोन रूप की एक अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी डे वन से दोस्तों हमारे अप्लायंस कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं कि ये सच में जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है, ये सच में लाइफ को चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी है।
ट्रस्ट मी, बड़े सारे ऐसे लीडर थे दोस्तों जिनके पास इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए 2,000 रुपये नहीं थे, जिनके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5,000 रुपये नहीं थे, जिनके पास इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपये नहीं थे। ट्रस्ट मी। बट पिछले 8 से 9 महीने की जर्नी फोटोन की, मैं नहीं कहता कि उनके सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन एटलीस्ट उनकी वो कंडीशन बहुत बड़े लेवल की बदल चुकी है, उनकी वो कंडीशन बहुत ज्यादा हद तक आज चेंज हो चुकी है। सिर्फ एक चीज है दोस्तों, उन्होंने मौके को पहचाना, उन्होंने महसूस किया कि फोटोन वो सच में अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ को चेंज कर सकती है, जो सच में जिंदगी बदलने वाला काम कर सकती है, जहां से सच में सपने पूरे किए जा सकते हैं। और बहुत से लोग आज अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, बहुत से लोग आज अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा बना रहे हैं। यदि आपके पास सच में सपने हैं, आप उन सपनों के प्रति सीरियस हैं, आप उन सपनों को हकीकत बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो आज फोटोन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सबके सपने पूरे करने वाली। मैं हैंड रेस के माध्यम से जानना चाहूँ कितने ऐसे लोग हैं जिनको सच में लगता है कि फोटोन जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको सच में लगता है कि फोटोन वाकई में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, सच में फोटोन से उनकी लाइफ बदलने वाली है। कितने ऐसे लोग हैं? चलिए, लोगों के हैंड रेस की संख्या बहुत स्लोली हो रही है, इससे मालूम पड़ता है कि लोग शायद सेशन में नहीं है, या फिर उनको सेशन में मजा नहीं आया, समझ नहीं आया। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सच में दोस्तों, जिन जिन्होंने चीजों को पहचाना है, जिस जिसने अपॉर्चुनिटी को पहचाना है, आप सबके सामने रिजल्ट है आज। यहाँ पे ये भी नहीं कि मैं आपको कुछ झूठ बताऊं, कुछ फेक बताऊं, कुछ भी ऐसा नहीं। यहाँ पे एक्चुअल में रियलिटी है जो दिखता है। और मैं हमेशा इस बात को मानता भी हूं और कहता भी हूं कि हम सबके सब बड़े खुदकिस्मत हैं, हम सबके सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सभी लोगों को फोटोन जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, नेटवर्क मार्केटिंग मिली, उसमें फोटोन मिला, और वो भी इस दौर में मिला 21वीं सदी के अंदर। आप कल्पना कीजिए, सिर्फ थोड़ा सा महसूस कीजिए, अगर आज आपको लगता है कि लोगों से बात करना डिफिकल्ट है, अगर आज आपको लगता है कि लोगों से प्रोस्पेक्ट को ढूंढना कठिन है, टीम बनाना मुश्किल है, अगर आज आपको लगता है, आप उस समय की कल्पना कीजिए 2000 के अंदर। मैं 1998 में जाऊंगा, मैं 2000 पे जाऊंगा। 2000 जिस समय हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई थी, 98 शुरू हुई थी, बट मैं 2000 की बात कर रहा हूं। उस समय लोगों ने किस पे विश्वास किया होगा यार? कोई नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति नहीं रहा होगा, कोई नेटवर्क मार्केटिंग से लखपति नहीं रहा होगा, वो भी रहे होंगे फॉरेन के लोग रहेंगे, फॉरेन के, विदेश में, अमेरिका के लोग रहेंगे। हिंदुस्तान में किसी के पास लाख रुपए का चेक नहीं। लोगों के प्रोडक्ट एक एक महीने के बाद लोगों को, एक एक साल के बाद लोगों को मिलते थे। एक एक साल के बाद लोगों को प्रोडक्ट मिलते थे। पे आउट जो चेक आता था, वो इस महीना का चेक अगले 6 महीने बाद आता था, अगले 1 साल के बाद आता था। सोच के देखो, उस समय लोगों ने किस भरोसे पे स्टार्ट किया होगा, किस फेथ के साथ स्टार्ट किया होगा। हमेशा लोग शुरुआती दौर में जुड़ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। हमेशा लोग कहते हैं शुरुआत में आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन शुरुआती दौर में काम करने की चुनौतियां सबसे बड़े लेवल की होती है। शुरुआती दौर में काम करना, शुरुआती दौर में बिलीव करना, वो सबसे बड़े लेवल की चुनौती होती है। अगर उमेश सर का जानने वाला भूपेंद्र नेगी है, और उमेश सर रहते हैं यूपी में, भूपेंद्र रहता है उत्तराखंड में, तो उमेश सर को, भूपेंद्र को प्लान देने के लिए उस दौर में देहरादून आना पड़ता था अपना किराया लगा करके, क्योंकि उस समय कोई फोन का जमाना नहीं था, कोई मतलब मोबाइल था ही नहीं किसी के पास। और देहरादून आके अपना किराया लगा करके भूपेंद्र को प्लान दिखाया, और उमेश जी के पास खुद 6 महीने से एक भी चेक नहीं आया।
उसके बावजूद भूपेंद्र को प्लान दिखाने आया, प्लान दिखा के भूपेंद्र को बताया कि यहाँ से हम काम करेंगे, यहाँ से सच में पैसा कमा सकते हैं। और भूपेंद्र ने कहा मैं बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। उमेश जी चले गए। दोबारा भूपेंद्र को फॉलो अप करने के लिए फिर से उमेश जी अपना किराया लगाएंगे हफ्ते भर बाद, फिर से जाके भूपेंद्र को मिलने आएंगे। इस प्रकार लोगों ने काम किया होगा। सोच के देखो, अगर आज आपके पास और मेरे पास हैंड फोन में, मतलब हमारे पास मोबाइल फोन ना हो, तो हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है काम करना आज। लोगों ने उस दौर में काम किया जहां पे कोई एग्जाम्पल नहीं था, जहां पे कोई सेट नहीं था। बहुत लोग कहते हैं कि सर फोर्सेस जब आया था ना, जिन लोगों ने 2020 के अंदर शुरुआत किया था ना स्टार्टिंग दौर पे, वो लोग सच में लाइफ बदल गए यार। बदल गए यार, सच में बदल गए लाइफ। लेकिन सब नहीं यार, सिर्फ वो शुरुआत शुरुआत में बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन विश्वास कुछ ही लोगों ने किया होगा। मौका कुछ ही लोगों ने पहचाना होगा। मौका कुछ ही लोगों को लगा होगा। बाकी लोगों ने सब किया होगा। बाकी लोगों को चार लोगों ने अच्छी बड़ी बातें अदर बगल से बताई होंगी, वो वहां चले गए होंगे। कुछ ही लोगों ने विश्वास किया होगा उस पर। 2020 के अंदर सोचो, उस समय जिस समय क्रिप्टो का नॉलेज किसी को था ही नहीं, उस समय किसी ने शुरुआत किया होगा। उस समय जिस समय डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी को पता था ही नहीं, उस समय लोगों ने इस पर विश्वास किया होगा। उस समय जिस समय लोग प्रोडक्ट फेस के अंदर किसी और को देखना चाहते, जिस समय लोगों का माइंडसेट था, वो माइंडसेट ये था कि नेटवर्किंग बिना प्रोडक्ट के नहीं हो सकती है। उस समय लोगों की मानसिकता को चेंज करने वाले लोग आए। उन्होंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। मैं अपनी बात बता रहा हूं यार, मैं 2022 के अंदर ज्वाइन किया फोर्सेस के अंदर। उसके बावजूद हजारों लोग अपनी लाइफ को चेंज कर चुके थे, लाखों लोग एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर चुके थे फोर्सेस से। फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा था। हजार लोग जूम सेशन पे एक सेकंड के अंदर फुल हो रहे थे, हजार लोग। और उसके बावजूद मुझे इस बात पे विश्वास करने पे 3 महीने लग गए थे कि यहां से पैसा विड्रॉ आता है। मुझे इस बात पे यकीन करने पे 3 महीने गुजर गए थे कि ये पैसा हम अपने अकाउंट में ले सकते हैं। वो भी उस समय जिस समय फोर्सेस से 2 सालों के अंदर हजारों लोग जो करोड़पति बन चुके थे, लाखों लोग जो लखपति बन चुके थे। जहां पे हजारों का जूम सेशन मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर फुल दौर में बिलीव नहीं कर पाया मैं। मेरे साथ बहुत जैसे आप जैसे लोग बिलीव नहीं कर पाए होंगे। ठीक उसी प्रकार से जब अफाटी फर्स्ट टाइम आया, लॉन्च हुआ 1 दिसंबर को, उस समय भी बहुत से लोगों ने बिलीव नहीं किया अफाटी के ऊपर। मैं खुद उनमें हूं जिसने नहीं किया विश्वास है। मैं आपको तो छोड़ो, आप जितना मुझे बाई करना चाहिए था उतने का बाई मैं नहीं कर पाया। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से भी नहीं कर पाया। और उसका रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा कि मैं उस समय बिजी हो गया था जिस समय मुझे मेरी बिजनेस को सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी। जिस समय मेरे बिजनेस को सबसे ज्यादा नीड थी मेरी, जिस समय मैं अपने बिजनेस को सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर कर सकता था, उस समय मैं बिजी हो गया था। ये रिग्रेट जो मैं लिया हूं ना, ये रिग्रेट आप मत लेना यार। ये पछतावा जो मैं कर रहा हूं ना, वो आप मत करना यार। उस समय भी कुछ लोगों को विश्वास खरीद सब सकते थे। 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 10 लाख, सब लगा सकते थे भाई टी ऑफ लॉन्चिंग में। लेकिन सब लगाए नहीं होंगे। जिसने विश्वास किया, जिसने यकीन किया, जिसने थोड़ा सा रिस्क समझ के काम किया, जिसको ये समझ में आया कि बिना रिस्क की लाइफ ही नहीं है, उसने 2 लाख भी डाले तो उसने बहुत बड़ा पैसा निकाल लिया। जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने जब से ये मालूम पड़ा कि फाटी टोकन लॉन्च होने वाला है और पॉइंट के आधार पर फाटी मिलेगा,
उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने अपनी मेहनत पे चार चांद लगा दिए। उन्होंने ना खाना देखा, ना सोना देखा, कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो जानते थे कि 2 महीने की मेहनत उनकी जिंदगी बदल सकती है। और उन्होंने वो काम कर दिखाया। आज मौका आपके पास में, हमारे पास में। मौका किस चीज का है? एक तो टोन का प्राइस बहुत नीचे है ऑलरेडी। जब हमने बिजनेस शुरू किया था उस समय 6 लेवल बाय करने के लिए एटलीस्ट 18 से 20 हजार रुपए लगते थे। कम से कम 18 से 20 हजार रुपए आज से 8 से 9 महीने पहले लग रहे थे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। और जस्ट आज से 10 दिन पहले की बात करूं, 10 दिन पहले भी बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए लगभग लगभग ऑलमोस्ट 12 हजार रुपए लगे थे 6 लेवल ज्वाइन करने के लिए, 12-14 हजार रुपए। और आज की बात करूं, मात्र 8 से 9 हजार, मैक्सिमम से मैक्सिमम 9-9.5 हजार में आप 6 लेवल कर सकते हैं। उस समय नए व्यक्ति को, नए प्रोस्पेक्ट को दिखाने के लिए कुछ एडवांटेज नहीं था, बट आज एक नए प्रोस्पेक्ट को एडवांटेज बहुत है। हम उसको दिखा सकते हैं कि अगर ये बिजनेस आप अभी शुरू करते हैं तो पहला तो आपका कम रेट में हो जाएगा, तो उनका रेट बहुत डाउन है। दूसरा, जो पैकेज, उनको बोल सकते हैं जो पैकेज 12 हजार का था वो पैकेज आज 9 हजार का हो रहा है, जो पैकेज 13 का तो पैकेज आज 9 में हो रहा है। हम उनको बोल सकते हैं पहला डिस्काउंट दिखाओ उसको, क्योंकि एजेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पार्टनर नहीं होंगे। एजेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। इस समय ज्वाइन करने के महत्व तो बताने पड़ेंगे लोगों को, और वो पहले हमें भी कुछ समझने होंगे। अच्छा, कितने लोग सेशन में हैं? एक बार मैं हंड्रेड्स के माध्यम से जानना चाहता हूं कितने लोग सेशन में बने हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं पागलों की तरह बक 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 करते जा रहा हूँ, भौंकता जा रहा हूँ, बाकी लोग सिर्फ सेशन में है ही नहीं। देखो दोस्तों, कोई भी इंसान किसी को ना अपना अच्छा अनुभव, अपना गलत अनुभव, उसने क्या गलती की, उसने क्या अच्छा किया, वो वही शेयर कर सकता है। रामदेव सर ने डे ऑफ लॉन्चिंग में 12 लेवल किए, उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए वो बोलते हैं कि मैंने सबसे बड़ा अच्छा काम मैंने ये किया कि मैंने डे ऑफ लॉन्चिंग में 12 लेवल कर लिए। हम में से बहुत से लोगों ने नहीं किए, लेकिन एटलीस्ट अब तो किए ना। जो आज नहीं किए वो तो कल तो करेंगे, करेंगे ना। जो कल नहीं करे वो परसों करेंगे। 12 लेवल तो लोगों को जाना ही जाना ना। और अगर पैसिव फंड ट्रिनिटी मैट्रिक के अंदर बड़े लेवल के लेनी है, जो ट्रिनिटी के अंदर 8 पे होगा, बेस में 8 पे होगा, उसको 8 के अकॉर्डिंग पैसा आएगा, पैसिव इनकम आएगी। जो बेस में 9 पे होगा, उसके ट्रिनिटी के अंदर 9 होंगे, उसको उसके अकॉर्डिंग पैसिव इनकम आएगी। जो 10 पे होगा बेस में, वो ट्रिनिटी के अंदर 10 पे होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा आएगा, पैसिव इनकम। और जो 11 पे होगा बेस में, वो 11 पे होगा ट्रिनिटी में, उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा आएगा। जो 12 पे होगा बेस में, उसको उसके अकॉर्डिंग पैसिव इनकम आएगी। अब वो 12 लेवल की ट्रिनिटी वाली इनकम, पैसिव वाली, वो चाहे हम डे ऑफ लॉन्चिंग पे ले लें, पहले वीक वाली ले लें, या फिर चाहे हम 2 महीने बाद लें, चॉइस आपकी। अपनी इनकम को डबल कब करना चाहते हो? 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, या फिर मात्र मात्र 6 महीने में? वो डिपेंड आप पे करता है। मैं तो सबको ये सजेस्ट करूंगा कि ट्रिनिटी के अंदर एनी हाउ, कैसे भी करके डे ऑफ लॉन्चिंग पे जो फर्स्ट वीक की पैसिव इनकम है ना, उस पैसिव इनकम को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं तो ये कह सकता हूं कि हो सकता 8 लेवल पे भी $100 $200 की इनकम आ सकती है, ये मैं कह सकता हूं। क्यों कह रहा हूं? 1 लेवल पे बहुत से लोग आएंगे, उनको नहीं मिलेगा। 2 लेवल पे बहुत से लोग आएंगे, उनको नहीं मिलेगा। 3 लेवल पे बहुत से लोग आएंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। 4 लेवल पे बहुत से लोग आएंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। 5 लेवल पे बहुत से लोग आएंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। 6 पे बहुत लोग आएंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। 7 पे आएंगे, उनको भी नहीं मिलेगा। 8 पे आएंगे, वो भी उनको मिलेगा, 8 लेवल वालों को भी, जिनके बेस में भी 8 लेवल होंगे, जिनके बेस में भी 8 लेवल होंगे।
बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके सिर्फ ट्रिनिटी के अंदर नॉन वर्किंग लेने के लिए या वहीं पे काम स्टार्ट करने के लिए बेस में 2 लेवल होंगे, बेस में 5 लेवल होंगे, बेस में 6 लेवल होंगे, बेस में 7 लेवल होंगे, और ट्रिनिटी के अंदर वो 10 लेवल कर जाएंगे, वो ट्रिनिटी के अंदर 12 लेवल कर जाएंगे, लेकिन उनको वहां से पैसिव इनकम नहीं आएगी। पैसिव किसको आएगी? जिसके बेस में भी लेवल्स होंगे एटलीस्ट 8 से ऊपर। और इसीलिए मुझे इस बात का अंदाजा है कि डे ऑफ लॉन्चिंग में कम से कम मेरा अनुमान है कि $100-200 8 लेवल वालों को ही मिल सकता है। 12 लेवल वालों को मैं ये कह सकता हूं कम से कम हो सकता है किसी को $500-1000 से ऊपर मिल जाए। जितना वो लगाए उसका आधा भी मिल सकता है, सिर्फ सिंगल पैसिव इनकम। इसीलिए पहली इनकम कभी मिस नहीं करनी, दूसरी मिस कर जाओ कोई दिक्कत नहीं, पहली पैसिव इनकम मिस नहीं करनी, ये हमारा टारगेट होना चाहिए सबका। मौके सबके पास में है, स्टोरी आपने सुनी ली है, चीजें आप एनालाइज कर चुके हैं, एक्सपीरियंस आप सबके पास, लाइफ का तजुर्बा आप सबके पास हमसे कई गुना ज्यादा है, कई गुना बढ़ के है। बिजनेस को करने के बेनिफिट्स क्या आप सबको पता ही है, और ये बिजनेस हम एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं। डर हमेशा वहां पे होता है जहां पे हम बिजनेस को एक दिन के लिए कर रहे होते हैं, कि पैसा लगा दिया, कोई डाउन लाइन ना आया, पैसा ना आया तो, पैसा लगा दिया पैसा ना आया तो। डर वहां पे लगता है जहां पे हम एक दिन के लिए चीजें कर रहे हो, जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए चीजें कर रहे हो, जहां पे आप ये सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म चीजें करनी है, वहां पे बात ही कुछ और है। तो आज 3 तारीख है, सॉरी, आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख, मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है। जो 3 गुना एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं उस पॉइंट को ग्रैब करने का, उस पॉइंट को लेने का, ये मौका अपने हाथों से बिल्कुल भी ना जाने दें। ये मौका अपने हाथों से बिल्कुल भी ना जाने दें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। सफल लोगों की एक चीज होती है कि वो हमेशा जब भी मौका आता है वो उसको मौका समझते हैं, धोखा नहीं समझते हैं। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन उसको वो पछतावा, रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं, उसको ग्रैब करना चाहते हैं। तो जितने लोग अभी छोटे लेवल पे हैं, 2 लेवल पे, 3 लेवल पे, 4 लेवल पे, 5 लेवल पे, 6 लेवल पे, 7 लेवल पे, मैं उन सबसे कहूंगा कि आपके पास इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिल सकती है। और अगर आपको इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म जाना है, आपको इस बिजनेस सच में जिंदगी बदलना है, सच में यहां से आपको पैसा कमाने हैं, सच में चाहते हो कि आपका लाइफ का आखिरी प्रोजेक्ट बने, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार आज। ये लेवल्स भाई आप चाहे आज कर लो, मौके का फायदा उठाकर लो, ट्रिपल पॉइंट ले लो, या फिर 2 दिन बीतने के बाद कर लेना, 5, उसके बाद 10 तारीख कर लेना, 15 को कर लेना, 20 को कर लेना, लेकिन जो आज करने के बेनिफिट हो कल करने के बेनिफिट नहीं। जो जल्दी करेगा उसके पास अपलाइन से इनकम आने के चांसेस भी जल्दी रहेंगे। जिसने आज से 6 महीने पहले 12 लेवल के होंगे ना, उसको 6 महीने पहले अपलाइन से इनकम आने के चांसेस रहेंगे 12 लेवल तक के। जो आज क्या होगा उसको आज के बाद होंगे 12 लेवल तक के आने के चांसेस अपलाइन इनकम। और जो 6 लेवल बैठा होगा आज से 8 महीने पहले भी, आज भी, उसको 6 लेवल तक के चांसेस रहे होंगे इनकम आने के, 12 लेवल तक के नहीं रहे होंगे। तो लगिए दोस्तों, शुभकामनाएं आप सबके साथ में हैं। हम सब मिलकर हिस्ट्री क्रिएट करने फोटोन में आए हैं, सच में हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। और अपॉर्चुनिटी जो भी है उसको मत जाने दो अपने हाथों से, ग्रैब करो उसको, जैसे और लोग कर रहे हैं। डाउट से क्लियर करो, बट मिस मत करो। काबिलियत है, पोटेंशियल है आपके पास में, आप हर चीज के योग्य हो, उसको सिर्फ डाउट की वजह से इग्नोर मत करो, लग जाओ बस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने मुझे इतना पेशेंसली सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सच में बहुत लकी हैं, हमें 21वीं सदी के अंदर नेटवर्क बिजनेस मिला। इतना इजी है नेटवर्क बनाना आज की डेट में, जैसे आंखें बंद करना है वैसे आज की डेट में नेटवर्क बनाना है, क्योंकि एग्जाम्पल की लाइन चारों तरफ लगी पड़ी है। सोशल मीडिया का जमाना है,
चारों तरफ लोग ही लोग भरे पड़े हैं। हिंदुस्तान की परेशानी भी जनसंख्या है, बेरोजगारी है और अशिक्षितता है, और हम तीनों पे काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो तो आपका रोजगार, आपका बिजनेस कभी डाउन जाने वाला ही नहीं है। और उस देश में आप पैदा हुए हम लोग, जिस देश में सबसे बड़ी जनसंख्या है, और हमें लोग ही चाहिए, हमारा रॉ मेटेरियल लोग है। तो सच में कितने बड़े लकी हम लोग, सोच सकते हैं हम लोग। अगर 20 साल पहले नेटवर्क बिजनेस में आए होते तो शायद हम आज नेटवर्क बिजनेस के पार्ट ही नहीं होते। आज आए इसलिए आज पार्ट बने हुए हैं। ये सौभाग्य हम लोगों का। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। आगे सेशन में हैंड ओवर करना चाहूंगा उमेश सर को। आप